चौहानों के बारे में पढ़ चुके हैं और चौहानों में आगे बात करते हैं अपन रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहानों में बात करेंगे हमीरदेव चौहान की। अपने इतिहास के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं अपन रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के चौहानों में अपन पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान का जो शासनकाल था वो था 1282 से 1301 ईस्वी का। रणथंभौर की स्थापना गोविंदराज ने की थी, जो हमीरदेव के पिता थे। आगे बात करते हैं दोस्तों हमीरदेव के बारे में। हमीरदेव के समय दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में शासन था जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का बात करें, जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पे आक्रमण करता है 1296 ईस्वी में। यह है रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। और दोस्तों इस दुर्ग के आगे एक और दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है झाइन दुर्ग। झाइन दुर्ग, इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है। कहते हैं कि जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत पाते, जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत लेते, इस पे अधिकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, झाइन दुर्ग। कहते हैं कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में इस दुर्ग के घेरा डाला। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग के घेरा डाला। 6 माह तक घेरा रहा इसका, 6 माह तक घेरा। जब 6 माह तक घेरा डाले रखा, इसे सफलता नहीं मिली, तो ये यहाँ से अपनी सेना वापस उठाता है और सेना वापस उठाते हुए लौटते हुए बोलता है, ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, किसने कहा था कि ऐसे मैं 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो झाइन दुर्ग के बारे में कहा था। जब 6 माह तक इसने घेरा डाल के रखा और इसे सफलता नहीं मिली, तो अपनी सेना वापस उठाता है और वापस उठाते हुए, जाते हुए, लौटते हुए बोलता है कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। यहां जब इसने 6 माह तक घेरा डाला था, तो यहाँ पे गुरुदास सैनी जो इस दुर्ग की रक्षा कर रहा था, वह मारा जाता है। गुरुदास सैनी मारा जाता है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद आगे बात करें, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके सेनापति हैं उलुग खां व नुसरत खां। और अलूप खां।
करें हमीरदेव चौहान की, हमीरदेव चौहान की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है हमीरहट से। हमीरहट, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीरहट, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। हमीरहट की रचना की थी चंद्रशेखर ने। हमीर रासो जोधराज या सारंगर, जोधराज या सारंगर ने हमीर रासो लिखा। हमीर महाकाव्य की रचना की थी नैनचंद्र सूरी ने, नैनचंद्र सूरी। तो हमें हमीरदेव चौहान के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमीरहट, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद्र सूरी ने की थी, हमीर रासो की रचना जोधराज ने की और हमीरहट की रचना की थी चंद्रशेखर ने। बात करें हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार, हमीर महाकाव्य के अनुसार अलाउद्दीन की सेना उलुग खां व नुसरत खां की, उलुग खां व नुसरत खां की नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटने गए। हमीर महाकाव्य बताता है कि अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां, उलुग खां व मोहम्मद शाह के नेतृत्व में सेना भेजी गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। तो कहते हैं कि इसे लूट करके वापस आ रहे थे और वापस आते समय मोहम्मद शाह धन के बंटवारे को लेकर के झगड़ा करता है और धन छीन करके भाग जाता है और आ जाता है हमीरदेव चौहान की शरण में। हमीरदेव चौहान की शरण में आ गया कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब इसकी शरण में आ जाता है तो अलाउद्दीन इससे मांग करता है कि मेरे विद्रोही सैनिक को मेरे हवाले कर दो, तो ये मना कर देता है कि शरणागत की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म है। जबकि हमीरहट बताता है कि मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की पत्नी थी चिमना, अलाउद्दीन की पत्नी थी चिमना और मोहम्मद शाह प्रेम करता था इस चिमना से। इस बात का पता चलता है अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन बोलता है मोहम्मद शाह देख चिमना को भूल जा और तुझे जो कोई भी दूसरी रानी चाहिए उससे प्रेम कर ले, लेकिन चिमना को छोड़ दे। मोहम्मद शाह मना करता है कि नहीं, प्रेम तो अपन चिमना से ही करेंगे। तब ये इसे मारने के लिए तैयार होता है और ये आकर के शरण में लेता है हमीरदेव चौहान के पास। जब हमीरदेव चौहान के पास शरण ले लेता है तो जो रणथंभौर का दुर्ग है और झाइन दुर्ग है, अलाउद्दीन खिलजी पहले इस दुर्ग को जीतता है और फिर इस दुर्ग के घेरा डाल लेता है। इस दुर्ग के घेरा डालता है लगभग 1.5 साल तक, 1.5 साल तक घेराबंदी, 1.5 साल तक घेराबंदी करता है। तब इसे सहायता नहीं मिल पाती है। जब सहायता नहीं मिल पाती है तो हमीरदेव के 2 सेनापति रणमल व रतिपाल, रणमल व रतिपाल को लालच देता है और अपनी ओर मिला लेता है। 1.5 साल तक जब घेराबंदी रहती है तो दुर्ग में रसद सामग्री की कमी हो जाती है। दूसरी बात, उन्होंने रणमल व रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। जब मिला लिया तो 1.5 साल की घेराबंदी के बाद 1301 में अलाउद्दीन इस दुर्ग पर अधिकार करता है। अलाउद्दीन 1301 में जीतता है। रणथंभौर दुर्ग पे 1301 में अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। हमीरदेव की पत्नी जेतल देवी
सॉरी रंगदेवी, रंगदेवी वह इसकी पुत्री थी पद्मला। जैसलमेर में या राजस्थान का जो प्रथम शाखा था 1301 में, वो रंगदेवी के नेतृत्व में हुआ। एकमात्र जल जोहर, एकमात्र जल जोहर हमीरदेव चौहान ने 1301 में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव मारा जाता है और हमीरदेव के मरने के बाद रंगदेवी के नेतृत्व में 1301 में राजस्थान का पहला जोहर होता है, जो एकमात्र जल जोहर है। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, अर्थात दूसरी बात राजस्थान का ये पहला शाखा, राजस्थान का पहला शाखा 1301 में हमीरदेव चौहान व रंगदेवी के नेतृत्व में। किसके कारण? अलाउद्दीन के कारण। और रंगदेवी व पद्मला के नेतृत्व में राजस्थान का एकमात्र जल जोहर होता है 1301 में। और पद्मला ने इस रणथंभौर दुर्ग में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया तथा रणथंभौर में जोगी महल व रणथंभौर दुर्ग भी है। सॉरी रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वह पद्मला तालाब जिसका निर्माण पद्मला ने करवाया, एक जोगी महल भी है। ठीक है दोस्तों, ये बात थी हमीरदेव चौहान की।